दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इनकम टैक्स में बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन जारी की गई है जिसका कि बहुत से लोगों को इंतज़ार था। वो था दोस्तों TCS की प्रोविज़न, जो कि आप रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया करते हैं तो उस केस में 20% TCS काटा जाना था 1 जुलाई 2023 से। इसके लिए अब गवर्नमेंट ने नई क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है और नई डेट नोटिफाई कर दी है जिसके द्वारा कि इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों इस बार का जो बजट पास किया गया था फाइनेंस एक्ट 2023, उसमें इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया गया था TCS प्रोविज़न से रिलेटेड, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत यदि आप रेमिटेंस करते हैं या फिर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के अंतर्गत, तो उस केस में 1 जुलाई 2023 से जो TCS के रेट थे वो चेंज किए गए थे। लेकिन अब इसमें बदलाव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी की है। दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत से कमेंट और सजेशन मांगे थे और अब यहाँ पे बताया गया है कि जो TCS के रेट हैं सभी पर्पसेस के लिए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए या फिर ओवरसीज ट्रैवल टूर पैकेज के लिए, भले ही मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो, आप 7 लाख रुपए पर इंडिविजुअल पर एनम बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं। उस केस में कोई TCS नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा और भी टाइम दिया गया है ताकि जो रिवाइज TCS के रेट हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसके लिए दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206C सब क्लोज 1G जो है अमेंड किया गया था, जो कि यह कहता था कि फ़ॉरेन रेमिटेंस यदि की जाती है थ्रू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या फिर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के अंदर सेल की जाती है तो उस केस में जो TCS का रेट था 5% से 20% किया गया था। इसके अलावा जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 7 लाख की, उसे भी रिमूव कर दिया गया था। ये दो चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होने थे यदि एजुकेशन मेडिकल पर्पस के लिए आप रेमिटेंस करते हैं। तो ये अमेंडमेंट दोस्तों 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव होनी थी, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट रूल 2023 नोटिफाई किए गए थे 16 मई 2023, जिसमें कि कहा गया था कि यदि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करते हैं तो उस केस में भी इसे के ऊपर TCS की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो कमेंट्स और सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर से, उसके बेस पे कहा है कि बैंक को क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को और ज़्यादा टाइम दिया जा सके, वो अपने IT सोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए ये डिसीज़न लिया गया है कि इस प्रोविज़न की जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है उसे पोस्टपोन किया जाएगा। इस प्रकार जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करेंगे जब आप आउटसाइड इंडिया हैं तो उसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा और TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जो 7 लाख रुपए तक की लिमिट है इंडिविजुअल के लिए पर फाइनेंशियल ईयर, उसे भी वापस लेके आया गया है। इस प्रकार यदि आप 7 लाख रुपए तक पेमेंट करेंगे, किसी भी मोड से रेमिटेंस करेंगे, तो उस केस में TCS नहीं काटा जाएगा। यदि आप 7 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करेंगे तो उस केस में TCS के रेट इस प्रकार होंगे। यदि एजुकेशन लोन से फाइनेंस की गई है रेमिटेंस तो 0.5% होगा। यदि एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप रेमिटेंस कर रहे हैं तो 5% होगा और किसी दूसरे केस में 20% होगा। दोस्तों यदि ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के अंतर्गत आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में फर्स्ट 7 लाख रुपये तक जब आप पेमेंट करेंगे तो 5% TCS लगेगा और उसके बाद जो पेमेंट आप करेंगे उसके ऊपर 20% TCS के रेट होंगे। तो दोस्तों जो अब TCS के जो नए रेट होंगे वो इफ़ेक्टिव होंगे 1 अक्टूबर 2023 से। तो दोस्तों टिल 30 सितंबर 2023 तक क्या रेट रहेंगे? पुराने रेट ही रहेंगे फाइनेंस एक्ट 2023 से पहले, और उसके बाद नए रेट लागू होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत पेमेंट करते हैं और वो जो पेमेंट है वो एजुकेशन लोन के रूप में आपने फाइनेंस करवाई है तो उस केस में 7 लाख रुपये तक कोई TCS नहीं कटेगा। 7 लाख से ऊपर पे 0.5% ही TCS होगा। यदि आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेमिटेंस की है या एजुकेशन अदर देन फाइनेंस बाय लोन तो उस केस में पहले 7 लाख रुपए तक कोई TCS नहीं लगेगा। उसके बाद की एक्सपेंडिचर पे 5% TCS कलेक्ट किया जाएगा। यदि आप किसी और पर्पज़ के लिए रेमिटेंस करेंगे तो पहले 7 लाख रुपये तक कोई TCS नहीं है, और यदि 7 लाख से ऊपर की पेमेंट होगी तो 30 सितंबर तक तो 5% TCS होगा और उसके बाद 20% TCS एप्लीकेबल होगा। यदि आप टूर प्रोग्राम पैकेज परचेज कर रहे हैं तो उस केस में 5% TCS कलेक्ट किया जाएगा 30 सितंबर 2023 तक, और 1 अक्टूबर से पहले 7 लाख पे से 5% TCS होगा और उसके बाद 20% TCS होगा। तो दोस्तों जो कॉलम नंबर 2 में TCS के रेट दिए गए ये एप्लीकेबल होंगे 30 सितंबर 2023 तक, और उसके बाद नए रेट जो कि यहाँ पे बताए गए हैं वो एप्लीकेबल होंगे।
तो इस प्रकार फर्स्ट 7 लाख रुपये तक आप किसी भी पर्पज़ के लिए यदि रेमिटेंस करेंगे तो उस केस में TCS नहीं काटा जाएगा, एक्सेप्ट ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज को छोड़ के। तो दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा रूल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन रूल 2000 में भी बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा सर्कुलर और FAQ जारी किए जाएंगे ताकि जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने में उन्हें क्लैरिफाई किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स में एक और महत्वपूर्ण बदलाव गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। TDS और TCS से रिलेटेड जो आप रिटर्न फाइल करते थे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए, उसके लिए दोस्तों डेट एक्सटेंड की गई है। तो आप जो फॉर्म नंबर 26Q 27Q फाइल करते थे उसके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी। तो आप ये फॉर्म TDS रिटर्न 30 सितंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो TCS के लिए आप फॉर्म 27EQ फाइल करते थे फर्स्ट क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, उसके लिए ड्यू डेट जो है 15 जुलाई 2023 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2023 किया गया है। दोस्तों फाइनेंस एक्ट 2023 में गवर्नमेंट के द्वारा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च की गई थी फीमेल्स के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है वो सिर्फ आप पब्लिक सेक्टर बैंक के पास करा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और IDBI बैंक को भी ऑथराइज़ किया गया है। आप यहाँ पे भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो वीमेंस हैं वो स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले सकते हैं। दोस्तों आप इन प्रेस रिलीज को नोटिफिकेशन को taxil.com की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रूल अमेंड किए गए थे ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे कि सेक्शन 1023C, सेक्शन 80G के अंतर्गत, सेक्शन 12A के अंतर्गत। तो इन केस में अप्रूवल कैसे मिलती है इसके लिए रूल को अमेंड किया गया था। इसके अलावा जो असेसमेंट ईयर 24-25 है उससे आपको जो नई टैक्स रजीम में बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं। यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रजीम में भी जा सकते हैं बिना किसी फॉर्म को फाइल किए हुए, जब आप अपनी ITR को फाइल करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।